अगर ये बात सही है कि प्रभु यीशु ने बहुत सारी भविष्यवाणियों को पूरा किया जो कि उसके आने से हजारों साल पहले कही गई थी, तो इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु के दावे अपने आप को लेकर सही थे और प्रभु यीशु कोई आम इंसान नहीं थे। अब क्या प्रभु यीशु ने किसी भविष्यवाणी को पूरा किया? तो बहुत सारी पुराने नियम की भविष्यवाणियों को प्रभु यीशु ने किया जो उसके आने से हजारों और सैकड़ों साल पहले लिखी गई थी। वैसे तो पुराने नियम की बहुत सी भविष्यवाणियों को प्रभु यीशु ने पूरा किया, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ 6 भविष्यवाणियों को देखेंगे जिन्हें प्रभु यीशु ने पूरा किया। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पहली भविष्यवाणी को। तो ये हमें देखने को मिलती है बाइबल की सबसे पहली किताब जेनेसिस की किताब में, उत्पत्ति की किताब में। और यह वचन बात कर रहा है उस श्राप के बारे में जो कि शैतान के ऊपर यानी उस सांप के ऊपर आने वाला था। चलिए पढ़ते हैं बाइबल की सबसे पहली भविष्यवाणी को। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 15 लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो यह वचन एक्चुअली बात क्या कर रहा है कि जो आने वाला मसीहा है वह तेरे सर को कुचलेगा, यानी सांप के सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। और ये जो मसीहा होगा ये किसकी वंश होगा? इंग्लिश में लिखा है द सीड ऑफ वुमेन, यानी इस औरत की वंश होगा। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के पहले तक ये वचन एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री थी कि कैसे ये जो वंश होगी, जो सीड होगा, सिर्फ औरत का ही होगा और क्यों आदम का नहीं। और ये पहेली सॉल्व हो जाती है जब हम आते हैं प्रभु यीशु मसीह की कहानी के ऊपर और हम वचन में पढ़ते हैं यीशु मसीह के जन्म के बारे में। लिखा है लूका अध्याय 1 वचन 30 में कि स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वचन 35, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो देखिए प्रभु यीशु और इस मसीहा के बारे में ये भविष्यवाणी कैसे पूरी हुई, क्योंकि जिस वक्त ये स्वर्गदूत मरियम के पास आया तो मरियम कुंवारी थी और वह किसी आदमी को नहीं जानती थी, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ उसके ऊपर हुई और इस तरह से ये भविष्यवाणी पूरी हुई कि ये जो मसीहा होगा ये औरत की संतान होगा। तो पुराने नियम के लोग या एंशिएंट पीपल दे डिडंट नो हाउ दिस प्रोफेसी विल बी फुलफिल्ड। उन्हें नहीं पता था कि ये भविष्यवाणी कैसे पूरी होगी, लेकिन प्रभु यीशु ने जब जन्म लिया तब ये भविष्यवाणी प्रकट हुई और पूरी हुई। एंड देयर इज नो वे दैट जीसस कुड मैनिपुलेट दैट प्रोफेसी बिफोर इवन ही वाज बोर्न। देयर इज नॉट अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट। नंबर 2, दूसरी भविष्यवाणी कि जो मसीहा पैदा होगा ये पैदा होगा यहूदा के बैतलहम में। तो भविष्यवाणी क्या थी, चलिए देखते हैं। मीका अध्याय 5 वचन 2 में कि हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। तो ये भविष्यवाणी कह रही है कि जो इजरायलियों के ऊपर प्रभुता करेगा, जिसका निकलना प्राचीन काल से है, वह कहां पर पैदा होगा? बैतलहम में। तो इस भविष्यवाणी को पूरे होते हम कहां देखते हैं? चलिए आते हैं नए नियम में। लिखा है मत्ती अध्याय 2 वचन 3 से लेकर 5 तक कि ये सुनकर हेरोदेश राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया और उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि मसीही का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा कि यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा लिखा गया है। अब एक बात जो हमें यहाँ पर समझने की जरूरत है वो ये है कि जो मीका की किताब थी ये प्रभु यीशु मसीह के आने, उसके पैदा होने से सैकड़ों साल पहले लिखी गई थी। अगर हम बात करें मीका की किताब की डेट की, तो ज़्यादातर बिब्लिकल स्कॉलर ये मानते हैं कि 735 बीसी से लेकर 700 बीसी के करीब ये किताब यानी मीका की किताब लिखी गई थी। और जो कुछ भी हम नए नियम में देखते हैं प्रभु यीशु की जिंदगी को, तो ये इन सारी बातों के लिखने से 700, 800, हजारों साल बाद में हुआ। तो ये वाकई में बहुत ही सरप्राइजिंग है कि कैसे बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हुई, पूरी हो रही हैं और पूरी होंगी।
बढ़ते हैं प्रोफेसी नंबर 3 की तरफ कि जो मसीहा होगा वह अपराधियों के बीच में मरेगा। देखिए, ये भविष्यवाणी और जो पहले दो भविष्यवाणी हमने देखी हैं, ये ऐसी भविष्यवाणियां हैं जिन्हें मसीहा यानी प्रभु यीशु खुद कंट्रोल नहीं कर सकते थे। तो भविष्यवाणी क्या थी, हम देखते हैं यशायाह नबी के द्वारा लिखी गई भविष्यवाणी। यशायाह अध्याय 53 वचन 8 से लेकर 9 तक। वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया, मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ, यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। अब कैसे मसीहा इन दुष्टों के संग होगा? मतलब मसीहा जब वह मर रहा है, वह खुद ये प्लान नहीं बना सकता है कि उसके साथ ये अपराधी हों। और जब हम एक्चुअल घटना को देखते हैं कि ये भविष्यवाणी कहाँ पूरी होती है, तो हम देखते हैं लूका अध्याय 23 वचन 32 से लेकर 33 तक में। और वह दो मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ मार डालने को ले चले। जब वह उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे, तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। तो प्रभु यीशु यहाँ पर 700 साल पहले लिखी गई भविष्यवाणी यशायाह नबी के द्वारा उसे पूरा कर रहे हैं कि वह दो कुकर्मियों अपराधियों के बीच में मर रहे हैं। भविष्यवाणी बिल्कुल वैसे ही पूरी हुई और ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि प्रभु यीशु ये सारा प्लान खुद बना सकते थे। अब चौथी भविष्यवाणी ये है कि मसीहा जो होगा वो एक धनवान की कब्र में रखा जाएगा। लिखा है कि उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। अब ये भी किसी भी तरह मुमकिन नहीं है कि सबसे पहली बात कि प्रभु यीशु ये डिसाइड कर सकते या प्लान बना सकते कि वह कैसे मरेंगे, किन लोगों के बीच में वह मरेंगे, और फिर जब वह मर चुके थे तो वह ये भी डिसाइड नहीं कर सकते थे कि उसकी कब्र या उसकी लाश को कहां पर रखा जाएगा। तो जब हम प्रभु यीशु की जिंदगी को देखते हैं तो इस भविष्यवाणी को पूरा होते हम देख सकते हैं। लूका अध्याय 23 वचन 50 और 53 में लिखा है, और वहां यूसुफ नामक महासभा का एक सदस्य था जो सज्जन और धर्मी पुरुष था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा और उसे उतारकर मलमल की चादर में लपेटा और एक कब्र में रखा जो चट्टान में खोदी हुई थी और उसमें कोई कभी ना रखा गया था। चलिए बढ़ते हैं भविष्यवाणी नंबर 5 कि मसीहा जो होगा उसे छेदा जाएगा। भविष्यवाणी को हम देख सकते हैं भजन संहिता 22 वचन 16 में। साम चैप्टर 22 वर्स 16 लिखा है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं, वह मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। अब हाथ और पैरों को छेद कर क्रूस के ऊपर चढ़ाने की जो सजा थी ये रोमियो के द्वारा ही दी जाती थी। उससे पहले जो ट्रेडिशन था सजा देने का वो कुछ और था, लेकिन ये सजा शुरू की थी रोमियो ने। अब कैसे मसीहा खुद ये प्लानिंग कर सकता था कि मुझे रोमी राज में पैदा होना है और उन्हीं के हुकूमत के अंडर मुझे मरना भी है, क्योंकि मुझे ये भविष्यवाणी को पूरा करना है। वेल, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, वरन ये पवित्र बाइबल की एक्यूरेसी है। वेल, तो इस भविष्यवाणी को पूरा होते हुए हम प्रभु यीशु की जिंदगी में देख सकते हैं जब उसके हाथों और उसके पैरों को छेद कर उसे कलवरी क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया। तो हम देख सकते हैं कि राजा दाऊद के द्वारा लिखी गई हजारों साल पहले की भविष्यवाणी को प्रभु यीशु रोमी साम्राज्य में आकर पूरा कर रहे हैं। इट्स अमेजिंग। अब चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। यह है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए क्रूस के ऊपर शब्द, और ये शब्द हैं मत्ती अध्याय 27 वचन 46 में कि तीसरे पैर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलाई एलाई लमा सबक्तनी, जिसका मतलब बताया गया है कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस आयत को लेकर बहुत से थियोलॉजियन और स्कॉलर्स ने अपनी अपनी राय दी है कि इस वचन का मतलब क्या है, या प्रभु यीशु ने ये शब्द अपने मुंह से क्यों निकाले, उनके ये सब कहने का मतलब क्या था। तो जब हम जाते हैं भजन संहिता 22 के पहले वचन में, तो यहाँ पर हमें यही देखने को मिलता है कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो प्रभु यीशु यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि सारी यहूदी ऑडियंस, सारी वह भीड़ जो वहाँ पर उसे देख रही थी, वह उनसे बात कर रहे हैं और उन्हें डायरेक्ट कर रहे हैं उस भजन की तरफ
जो कि यहूदी लोगों में उस वक्त काफ़ी प्रचलित था। और वह उन्हें इशारा कर रहे हैं कि उस भजन संहिता को देखिए, उस साम को देखिए जो कि मेरे विषय में कहा गया है और मैं उसे पूरा कर रहा हूँ। तो जब आप भजन संहिता 22 को पूरा पढ़ते हैं तो मतलब ये ऐसे लगेगा कि ये जैसे ये सारी डिस्क्रिप्शन प्रभु यीशु के क्रूसीफिक्शन के बाद लिखी गई है। लेकिन सच्चाई ये है कि प्रभु यीशु के क्रूस चढ़ाए जाने से हजारों साल पहले दाऊद ने इस सारी घटना को बयान कर दिया था। जैसे वचन 7 में लिखा है कि वह सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्ठा करते हैं और होठ बिचकाते और ये कहते हुए सर हिलाते हैं। वह कहते हैं कि वह यहोवा पर भरोसा करता है, यहोवा उसको छुड़ाए, वह उसको उबारे क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वचन 18 में लिखा है कि वह मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। और जब उन लोगों ने जो प्रभु यीशु को सुन रहे थे इन सारी बातों को रियलाइज किया तो उन्हें पता चला कि वह इतिहास के उस हिस्से का अनुभव कर रहे हैं, गवाह बन रहे हैं जो बातें सामिस्ट ने यानी भजन लिखने वाले ने हजारों साल पहले कही थी और उसे पूरा होता हुए हम आज अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। और ये कहते हुए कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रभु यीशु उसके सुनने वालों के ध्यान को भजन संहिता के इस वचन की तरफ लेकर जा रहे थे, इस भविष्यवाणी की तरफ लेकर जा रहे थे। तो अब शायद आप देख सकते हैं कि प्रभु यीशु ने मसीहा के बारे में की गई भविष्यवाणियों को पूरा किया जो कि उसके पैदा होने के हजारों सैकड़ों साल पहले लिखी गई थी। और इसीलिए बहुत सारे यहूदी लोग जो पुराने नियम को जानते थे उन्होंने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया, जो कि अंदर से तैयार थे अपने आप को नम्र करने के लिए। वैसे तो बहुत से यहूदी जो रब्बी थे वह भी इनकार कर गए यीशु का, क्योंकि वह जानबूझकर अपने घमंड, अपने धर्म, अपने मजहब की वजह से यीशु पर विश्वास करना नहीं चाहते थे। लेकिन जिन्होंने अपने आप को नम्र किया उन्होंने इस बात को कबूल किया कि सचमुच यही वो मसीहा है जिसके बारे में भविष्यवाणियां की गई थी और जिसका वायदा पुराना नियम हमारे साथ करता है। तो जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 6 वचन 7 में यहाँ पर लिखा है, और परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत के अधीन हो गया। याजकों का एक बड़ा समाज। और एक बात यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि आज की डेट में भी यहूदियों के इतिहास में कोई भी ऐसा इंसान नहीं आया है, नहीं पैदा हुआ है जिसने कि इतनी एक्यूरेसी के साथ, इतनी संपूर्णता के साथ बाइबल की इन सारी भविष्यवाणियों को ऐसे पूरा किया हो। और ना ही कोई होने वाला है, क्योंकि वो इंसान, वो मसीहा प्रभु यीशु है जिसका कुछ लोगों ने उस वक्त भी इनकार किया और आज भी कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु ही वो मसीहा है जिसने उन सारी भविष्यवाणियों को एक्यूरेटली, संपूर्णता के साथ पूरा किया है जो कि हजारों साल पहले उसके बारे में की गई थी। और उसके दूसरे आगमन की भविष्यवाणियां भी हमें बाइबल में देखने को मिलती है कि जिस रीति से वह बादलों के ऊपर उठा लिया गया था उसी रीति से वह दोबारा बादलों के ऊपर आने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं और क्या आप उसके इस दूसरे आगमन के लिए तैयार हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर कीजिएगा और बहुत जल्द मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो के साथ। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।